students, welcome to Bansa classes online. I am Jaising Suryavanshi. स्टूडेंट हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम जितने भी मॉड्यूल के पॉइंट्स हैं उनको भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो एक बार हम मॉड्यूल दोबारा देख रहे हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जितना हमने पढ़ा है, हमने मॉड्यूल के अलावा भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी पढ़े हैं, तो आई होप आपने उनको भी नोट डाउन कर लिया होगा। तो बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, जहाँ पर हमने समझा कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ फूड। फूड लेने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिशन प्रोसेस। और फूड में बेटा अलग अलग कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये केमिकल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, न्यू सेल्स बनाने के लिए। ठीक है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्हीं केमिकल्स को बोलते हैं हम बेटा न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं इन्हीं केमिकल्स को? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर बॉडीज रिक्वायरमेंट। तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिएंट अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकेंड वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। हमने दो टाइप के न्यूट्रिएंट को डिस्कस किया था। हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे न्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं बेटा। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैंने बताया था आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट तीन तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ऐसे ही बेटा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अ सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी एंड कीप्स द बॉडी इन गुड हेल्थ इज कॉल्ड फूड। जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को सही रखते हैं, हमारी हेल्थ को अच्छे रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? फूड। सेवरल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट कंस्टिट्यूट फूड। अलग अलग टाइप का फूड होता है बेटा, और उसके अंदर अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की रिक्वायरमेंट है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ पे, सबकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये न्यूट्रिएंट हमें फूड के थ्रू मिलता है। और बेटा हम जितने भी लाइफ प्रोसेस करते हैं, सपोज हम रेस्पिरेशन करते हैं, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ये सब प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट के थ्रू ही मिलती है। तो बेटा इन्हीं सारे प्रोसेस जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शंस या जितने भी प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सारे प्रोसेसेस को बोलते हैं बेटा हम लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर? इसके बाद में क्या ज़रूरी है फूड हमारे लिए, क्यों ज़रूरी है फूड हमारी लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस है फूड की, सिग्निफिकेंस क्या है? तो फूड इज़ एसेंशियल फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ बॉडी टू सस्टेन लाइफ। हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं सबके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? न्यूट्रिएंट से। और न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? फूड में। ग्रोथ के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हम ग्रोथ करते हैं, आप धीरे धीरे ग्रो हो रहे हो, आपकी बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी किसके थ्रू हो रहा है बेटा? जब आपकी बॉडी में एनर्जी मिल रही है तो सेल्स धीरे धीरे डिवाइड कर रही हैं। इसके बाद में रिपेयर, आपकी बॉडी की सेल्स जो है उनका भी बेटा एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे उनका लाइफ स्पैन ख़त्म होता है, जो डैमेज सेल है वो न्यू सेल्स के थ्रू रिप्लेस होती जाती हैं। और ये भी किसके थ्रू पॉसिबल है? ये भी न्यूट्रिएंट या फिर फूड के थ्रू पॉसिबल है। इसके बाद में बेटा बहुत सारी डिजीज़ से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है फूड, क्योंकि बेटा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट हमें बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारे ऑर्गन्स को फंक्शन परफॉर्म कराते हैं, और साथ ही साथ हमारे जितने भी सेल्स हैं उनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड जो है, फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे बेटा अगर हम सही विटामिन नहीं लेंगे, हम जितने भी विटामिन से देखा था आपने कि अगर एक भी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो डिजीज़ होती है, तो डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करते हैं हमें। जैसे प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो भी डिजीज़ होती है बेटा, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है तो भी डिजीज़ होती है, फैट की अगर ज़्यादा कमी हो जाए तो भी डिजीज़ हो सकती है, ज़्यादा हो जाए फैट तो भी डिजीज़ हो सकती है,
मिनरल्स की कमी हो जाए तो भी डिजीज़ हो सकती है, और विटामिन अगर कम हो जाए तो भी डिजीज़ होती है। इसके बाद में बेटा कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है बेटा जिनमें अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। यही हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग फूड हैबिट होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप फूड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं हम प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको मिला होगा कि प्रोड्यूसर में कौन आते हैं बेटा, प्लांट्स आते हैं, और कौन आता है, एल्गीज। जो आपने देखा होगा एक्वाटिक हैबिटेट में पानी की सरफेस पे देखा होगा बेटा, एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है, फ्लोट करती हुई दिखती है आपको, कॉलोनीज की फॉर्म में, उन्हें बोलते हैं हम एल्गीज। तो प्लांट और एल्गीज ये दोनों प्रोड्यूसर है। और प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं बेटा इनको, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर। बेटा प्रोड्यूसर फूड बनाने का काम करते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर के पास में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है, ठीक है। दे हैव एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। तो अब बेटा ये प्रोड्यूसर के अंदर क्या आते हैं, प्लांट्स और एल्गीज, इनके पास में फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है। साथ ही साथ इनके पास बेटा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये मैंने डिस्कस किया था आपसे। और क्लोरोफिल क्या है बेटा, तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, मतलब एक कलरिंग एजेंट है जो कि प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। जैसे लीफ का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है बेटा, तो इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से। फ्रूट्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, तो इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से। आपने बहुत सारे प्लांट्स की स्टेम ग्रीन देखी होगी, तो वो भी क्लोरोफिल की वजह से होती है। अब बेटा ये जितने भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट है जिनमें, जो कि अपना फूड बना सकते हैं, जैसे प्लांट जो कि प्रोड्यूसर एक, इन प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं हर्बीवोरस एनिमल। कौन डिपेंड करते हैं बेटा, हर्बीवोरस एनिमल। तो हर्बीवोरस का क्या मतलब है कि ऐसे एनिमल जो कि डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, ठीक है। तो ये एनिमल जो होते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं हम हर्बीवोरस एनिमल। एग्जाम्पल में यहाँ पर दे रखा है काऊ, शीप, डियर एंड एलिफेंट। क्लियर। तो ये सारे जो एनिमल है ये प्लांट्स को खाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हर्बीवोरस एनिमल है। हर्बीवोरस एनिमल तो अपना न्यूट्रिशन किससे कर लेंगे बेटा, प्लांट से। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल है वो प्लांट को फीड नहीं करते हैं। वो किन्हें फीड करते हैं बेटा, वो किन पे डिपेंड होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स पे। क्लियर। तो बेटा ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं इनको कौन खाता है, तो कार्निवोरस एनिमल। क्लियर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है लॉयन, टाइगर, फॉक्स, वुल्फ। आपको पता है ये सारे कैसे एनिमल है, ये सारे कार्निवोर एनिमल है, ये सारे दूसरे एनिमल को खाते हैं। इसके बाद थर्ड है बेटा ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा एनिमल्स ईटिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, हम उन्हें बोलते हैं ओमनीवोरस एनिमल। जैसे ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स प्लांट्स को भी खाते हैं बेटा और एनिमल्स को भी फीड करते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस एनिमल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ह्यूमंस, काउ, ह्यूमंस, क्रो, स्क्वायरल एंड कॉकरोच, ठीक है। तो बेटा ह्यूमन भी ओमनीवोरस एनिमल है, क्रो भी ओमनीवोरस एनिमल है, प्लांट और एनिमल्स दोनों खाता है, स्क्वायरल भी और साथ ही साथ कॉकरोच भी। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग फूड हैबिट होती हैं, अलग अलग फूड को ऑब्टेन करने का तरीका होता है। तो प्लांट्स जो है बेटा प्रोड्यूसर हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड सिंथेसाइज करते हैं। अगर इनमें प्लांट्स में हम न्यूट्रिशन मोड की बात करें तो कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है बेटा, तो कैसे होते हैं, दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड भी दो तरह का होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब था कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, जैसे एल्गीज एंड ग्रीन प्लांट्स। इसके
अलावा बेटा जो कीमोटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? कीमोटोट्रॉफिक जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, जो कि केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, जैसे बेटा बैक्टीरियाज के पास में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और जब भी ये केमिकल्स ऑक्सीडाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जैसे ही ऑक्सीडाइज होते हैं बेटा ये एनर्जी बनाते हैं। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपके मॉड्यूल में यहाँ पे सोर्स ऑफ फूड। तो क्या क्या सोर्स है जिससे हमें फूड मिलता है? तो अलग अलग प्लांट के पार्ट्स है बेटा जिन्हें हम फीड करते हैं। ऑलमोस्ट प्लांट के हम सारे पार्ट को फीड करते हैं। हम प्लांट की स्टेम को भी खाते हैं, हम प्लांट की रूट्स को भी खाते हैं, हम प्लांट की लीफ को भी खाते हैं, फ्लावर को भी, क्लियर, बार्क वाले पार्ट को भी खाते हैं। तो प्लांट के ऑलमोस्ट पार्ट को हम फीड करते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज हैं जिनसे हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड। तो फर्स्ट है इसमें सीरियल्स, बेटा अनाज। जो अनाज होते हैं, सीरियल्स जो होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अब आप समझ चुके होंगे क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हमने कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया था, और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंस है इसकी बॉडी के अंदर वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला भी देखा था, जहाँ पर हमने एक केमिकल फॉर्मूला देखा था C6H12O6। C6H12O6 के अंदर हमने देखा था बेटा कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन है उनके नंबर और ऑक्सीजन के नंबर बिल्कुल सेम है। कार्बन के नंबर भी 6 और ऑक्सीजन के नंबर भी 6, लेकिन जो हाइड्रोजन के नंबर थे वो कार्बन और ऑक्सीजन के जस्ट डबल थे। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया था, याद होगा आपको, जहाँ पर मैंने कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो पूछा था। ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जहाँ पर मैंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो पूछा था। ऐसे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था जहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन का देख लिया था हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो, ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। तो अगर देखते हैं हम कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, तो कार्बन के भी 6 नंबर और हाइड्रोजन के 12, मतलब कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 2, मतलब 1:2 में इनका अमाउंट है। ऑक्सीजन और कार्बन का कितना अमाउंट था, तो ऑक्सीजन का 6 और कार्बन का भी 6, मीन्स ये दोनों कैसे अमाउंट में बेटा, सिमिलर अमाउंट में, इनका रेशियो क्या होगा, सेम। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा था हमने कि हाइड्रोजन का कितना रेशियो है, तो हाइड्रोजन का रेशियो था बेटा ऑक्सीजन का जस्ट डबल, मीन्स 2:1। तो इस तरीके से हमने रेशियो के भी क्वेश्चन किए थे। तो आपको याद होगा कार्बोहाइड्रेट्स हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था। नेक्स्ट है पल्सेस। अब पल्सेस आपको पता है कौन कौन सी दालें होती हैं। ठीक है, घरों में दालें खाते हैं। जो दाल होती है अलग अलग टाइप की होती है, बहुत सारी होती हैं दाल, अलग अलग कलर की होती हैं। और इन पल्सेस के अंदर बेटा सबसे ज़्यादा प्रोटीन का अमाउंट होता है। किसका अमाउंट होता है, प्रोटीन्स का। और मैंने बताया था कि प्रोटीन्स हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये जल्दी डाइजेस्ट भी होते हैं बेटा, है ना, जल्दी ब्रेक डाउन भी होते हैं और जल्दी एनर्जी रिलीज करने का काम करते हैं। जितना जल्दी न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा, उतना ही जल्दी एनर्जी रिलीज करने का काम करेगा। और मैंने ये बताया था आपको कि एनर्जी बनाने में हेल्प कौन करता है, तो सेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है बेटा, जिसे बोलते हैं जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये भी हमने डिस्कस किया था, आपने लिख लिया होगा नोट्स में। और बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी बनी थी वो भी मैंने डिस्कस किया था। किस फॉर्म में बनती है बेटा, एटीपी की फॉर्म में। अभी हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक का उसको क्विकली हम रिवाइज कर रहे हैं। आपके मॉड्यूल में क्या दे रखा है और मैंने क्या आपको एडिशनल पढ़ाया है। तो एटीपी क्या है बेटा, एटीपी का मतलब भी बताया था मैंने, और ये बोला था कि कई बार क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में मिल सकता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
और इसी एटीपी को बोलते हैं हम सेल्यूलर एनर्जी और एनर्जी करेंसी। क्लियर? क्या बोलते हैं? सेल्यूलर एनर्जी और एनर्जी करेंसी। तो ये एटीपी बनाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार आपको ऑप्शन में दिया होता है एडीपी, एएमपी, एटीपी, और आपको लास्ट ऑप्शन दिया होगा नन या फिर ऑल। तो आपको देखना है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, और ये एटीपी बनाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि हार्मोन्स प्रोटीन से मिलके बनते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बनते हैं, हमारी बोन्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हमारी कार्टिलेज के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? हमारी मसल्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, और मैंने बताया भी था आपको किस टाइप की प्रोटीन होती है जिसके थ्रू हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो बॉडी में जो लोकोमोशन होता है वो लोकोमोशन भी प्रोटीन्स की वजह से होता है। इसके बाद मैंने बताया था आपको कुछ जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर भी प्रोटीन्स का अमाउंट होता है, और प्रोटीन रिच डाइट कौन सी है ये भी हम डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था प्रोटीन रिच डाइट पे। देन इसके बाद है वेजिटेबल्स, और आपको पता है वेजिटेबल्स बेटा अलग अलग होती है। वेजिटेबल्स के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में रफेज जो फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेटा, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर कंटेंट होता है, विटामिन्स होते हैं। तो ये सारा न्यूट्रिएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। रफेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। जितने बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये भी एसेंशियल है बॉडी के लिए, लेकिन ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम नहीं करते हैं। मेनली एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन में भी दिया था कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो है फैट, और इसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट है बेटा, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जैसे मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम नहीं करते हैं। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रूट्स के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रूट्स के अंदर मेनली बेटा विटामिन्स, वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे वाटरमेलन की बात करें, वाटरमेलन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर कंटेंट होता है। ठीक है बेटा, तो विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, और मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? हमने काफ़ी सारे विटामिन्स भी देखे थे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, और मैंने आपको अलग अलग विटामिन के डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ को भी बताया था, कौन कौन सी डिजीज़ होती है इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी से। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमने डिजीज़ डिस्कस करी थी, कौन सी थी बेटा? तो नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी थी? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसमें नाइट के टाइम पे पुअर विजन होता है। बी कौन सी थी? बी से बेरी बेरी, मसल्स वीकनेस। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है बेटा स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है रिकेट्स, जहाँ पे आपकी बोन्स का डिफॉर्मेशन हो जाता है, बोन्स काफ़ी वीक हो जाती हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होती है बेटा इनफर्टिलिटी, गैमेट्स फ्यूजन में प्रॉब्लम आती है, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एक्सेल आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं उतना इजीली। विटामिन के की डेफिशिएंसी से होती है लेट ब्लड क्लॉटिंग, जब कोई इंजरी होती है तो उस टाइम पे ब्लड को प्लगिंग होने में, ब्लड को रुकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सारी विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। तो आपको समझ में आ गया कि सीरियल्स जो होते हैं बेटा उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। पल्सेस में प्रोटीन्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है।
वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन्स, वाटर, इसके बाद में मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ रफेज। फ्रूट्स के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसके बाद में बेटा शुगर। तो शुगर पहले तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ बेटा बनती कैसे। तो शुगर बनाना, शुगर या फिर बोल सकते हैं इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं हम। हमने पढ़ा था कि सैकराइड्स क्या होते हैं बेटा। सैकराइड्स मतलब होता है शुगर, और शुगर बनाने का काम कौन करता है, तो प्लांट्स। प्लांट्स के बाद में पास में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, तो बेटा प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ऐसे ही एल्गीज भी अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ये शुगर क्या होती है बेटा, सैकराइड होती है। हमने शुगर को भी डिस्कस किया था, अलग अलग टाइप की शुगर होती है। किस में डिस्कस किया था, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने डिस्कस किया था। अलग अलग टाइप के हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, मोनोसेकेराइड्स, डाईसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये हम डिस्कस किए थे और काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी देखे थे हमने। तो शुगर किससे मिलता है बेटा, किन सोर्सेज से मिलता है, तो चीफ शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर शुगर कैन एंड शुगर बीट। शुगर बीट से और शुगर केन से हमें सबसे ज़्यादा शुगर मिलती है। इन द केस ऑफ शुगर केन द प्लांट पार्ट यूज इन दी स्टेम वाइल इन शुगर बीट इट इज़ रूट। तो बेटा शुगर बीट जो होती है रूट होती है। ये हम देखेंगे आपके अगला जो एक चैप्टर है आपका, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के जिनसे हमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है टी एंड कॉफ़ी। तो टी एंड कॉफ़ी को कॉमनली क्या बोलते हैं हम, बेवरेजेस। और ये कहाँ से मिलता है हमें, जैसे टी की हम लीफ वाले पार्ट से टी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉफ़ी के लिए हम सीड्स का यूज़ करते हैं, तो सीड वाला पार्ट यूज़ किया जाता है कॉफ़ी के लिए। टी के लिए लीफ वाला पार्ट यूज़ किया जाता है और कॉफ़ी के लिए सीड वाला पार्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद बेटा स्पाइसेस। तो काफ़ी सारे स्पाइसेस भी हम फूड के अंदर यूज़ करते हैं एज अ फूड इंग्रेडिएंट। तो स्पाइसेस के लिए हम प्लांट के काफ़ी सारे पार्ट यूज़ करते हैं। कुछ पार्ट के सीड को यूज़ किया जाता है, कुछ पार्ट के बार्क वाले पार्ट को यूज़ किया जाता है एज अ स्पाइसेस। और कौन कौन से होते हैं ये स्पाइसेस, तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स रखे हैं यहाँ पे, जैसे इलायची जिसको बोलते हैं कार्डेमन, जिंजर, टर्मरिक, चिलीज, क्लोव्स, सैफरन, फेनल, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, नटमेग एंड थाइम। काफ़ी सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे दिख सकता है कुछ। ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन कौन से हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है, और ऑयल के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं बेटा, तो फैट या फिर लिपिड्स। कौन कौन से प्लांट हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन कौन से हैं, तो कॉटन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, सनफ्लावर। तो ये सारे प्लांट एज अ ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप हम ग्रो करते हैं और इनसे हमें ऑयल मिलता है। कुछ मेडिसिनल प्लांट भी हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, थेरापेटिक वैल्यू है जिनको यूज़ किया जाता है मेडिसिन के अंदर। यहाँ पर लिखा बेटा मिंट, बेसिल, जिंजर, फेनुग्रीक, ये सारे जो है एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और मेडिसिनल प्लांट जैसे एलोवेरा भी है बेटा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में नीचे आपको प्लांट पार्ट दिए गए एज अ सोर्स ऑफ फूड। कौन कौन से आप फ्रूट, वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट को खाते हो जो कि कौन सा पार्ट है प्लांट का। तो यहाँ पे प्लांट पार्ट दे रखा है और साथ में इधर नेम ऑफ फूड दे रखा है। तो स्टेम वाले पार्ट कौन कौन से हैं जिनको आप एज अ वेजिटेबल या फिर फ्रूट फीड करते हो, तो पटेटो। ठीक है, पटेटो क्या है, एक स्टेम पार्ट। ऐसे ही ऑनियन, ऑनियन भी एक स्टेम पार्ट है। जिंजर, जिंजर भी स्टेम पार्ट है, और गार्लिक। रूट वाले पार्ट कौन कौन से हैं, वेजिटेबल्स जो हैं रूट वाले पार्ट को हम खाते हैं, तो कैरेट, रेडिश और टर्निप। लीफ वाले पार्ट कौन से हैं, तो लीटस, स्पिनच और फेनुग्रीक। ऐसे ही सीड वाले पार्ट कौन से हैं, तो वीट, मेज, किडनी बीन्स और मस्टर्ड। फ्लावर कौन कौन से हैं, तो रोज़ और कॉलीफ्लावर, जो पत्ता गोभी होती है वो भी क्या है बेटा, फ्लावर है। ऐसे ही फ्रूट्स कौन कौन से हैं, तो एप्पल, मैंगो, गुआवा और प्लम। बर्ड्स, क्लोव, क्लोव जो होती है बेटा क्या होती है, बर्ड।
इसके बाद में एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड, कौन कौन से एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ किए जाते हैं। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं बेटा, जिन्हें बोलते हैं मिल्च एनिमल। क्या बोलते हैं? मिल्च, MILCH, मिल्च एनिमल। नहीं लिखा होगा वहाँ पे, आप लिख लेना, मिल्च एनिमल। तो जिनसे हमें मिल्क मिलता है वो सारे मिल्च एनिमल्स होते हैं। और कौन कौन से एनिमल्स ऐसे? तो काव एंड बफेलो। मीट के लिए कौन से एनिमल्स यूज़ करते हैं हम? तो शीप, गॉट, पिग। क्लियर। और पिग के मीट को बोलते हैं पॉर्क मीट। ऐसे पोल्ट्री एनिमल, ठीक है, पोल्ट्री एनिमल कौन कौन से हैं? जो कि एग लेइंग होते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। तो बर्ड्स लाइक हैन, डक, टर्की। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया बेटा, जो कि आपके मॉड्यूल के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमने यहाँ तक, इसके बाद का पार्ट हम आगे देखेंगे, पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो इसके बाद पहले हमने पढ़ा है न्यूट्रिएंट क्या होता है बेटा, फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया है, जो कि आपके मॉड्यूल में नहीं है और आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे, मैंने बताया था आपको। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद में प्रोटीन को हमने डिटेल में पढ़ लिया था, फैट्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया था, विटामिन्स कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस कर लिया था हमने, और साथ में मिनरल्स, है ना। कौन से न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने देखा कि अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग फूड हैबिट होती हैं। कुछ हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं। और ये सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन पे डिपेंड करते हैं बेटा? प्रोड्यूसर पे। और प्रोड्यूसर की कैटेगरी में हम किन्हें रखते हैं? तो प्लांट्स को, और साथ ही साथ जितने भी एल्गीज हैं इन्हें प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर। और प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिनमें रखा जाता है हर्बीवोरस को। हर्बीवोरस पर डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जिनमें रखा जाता है कार्निवोरस को। और सबसे लास्ट में आते हैं बेटा एपेक्स कंज्यूमर या फिर टर्शरी कंज्यूमर, जिनमें रखा जाता है ओमनीवोरस एनिमल्स को, जैसे ह्यूमन। फिर कौन कौन से यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्लांट है जिनसे हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो हम डिस्कस किया। जैसे सीरियल्स से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस से हमें मिलती हैं प्रोटीन्स। इसके अलावा ऑयल, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स होती हैं, जैसे ग्राउंड नट, कोकोनट, ठीक है, मस्टर्ड, इन सब से क्या मिलते हैं बेटा? फैट या फिर लिपिड। तो इतना हम डिस्कस किया बेटा। तो इसको आप ये साथ के साथ में एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे ही चैप्टर कवर होगा आपका मॉड्यूल का, उसके बाद में हम जितने भी आपके मॉड्यूल से रिलेटेड एक्सरसाइज है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए। क्वेश्चंस जितने आपसे बन रहे हैं एक्सरसाइज के कंटेंट से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम एक बार जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड लक।